बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज का सर्कुलर मोशन चैप्टर चल रहा है और अपकेंद्रित यानी कि सेंट्रीफ्यूज हमें पढ़ना है आज। तो अपकेंद्रित जो है वो एक डिवाइस है और सेंट्रीफ्यूज नाम से पता लग रहा है कि अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित होगी। हालांकि अपकेंद्र बल का वास्तव में एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो अब मोशन में होता है उसको ये इसका आभास होता है और उस हिसाब से वो एक्ट भी होता करता है। जैसे कल हमने मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल देखा था। तो मैरी गो राउंड पे अगर बच्चा खड़ा है और अगर वो अपने हाथों से उसको छोड़ दे डिवाइस को, तो उस झूले को छोड़ दे तो वो जो है बाहर की तरफ गिर पड़ेगा। मतलब उसको वो अपनी फीलिंग से अपना सोचेगा कि मेरे को ऊपर अब केंद्र बल लगा और इसलिए मैं गिर गया। और बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल सेम जितना कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो अपकेंद्र बल के एग्जांपल्स में अपकेंद्रित भी आएगा। कल हमने 2-3 एग्जांपल पढ़े थे उसके, तो अगला एग्जांपल ये है, लेकिन ये चूंकि डिटेल में हमारे पास है कैसे काम करता है क्या करता है, तो इसलिए आपको ये डिटेल में आप पढ़ना है। और आप ध्यान रखिए इसे आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में तैयार करें। शॉर्ट नोट वो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आते हैं जो कि जिसमें सीधे ऐसे कह देते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन और नंबर 1 सेंट्रीफ्यूज, यानी कि अपकेंद्रित लिख दिया। तो अब अपकेंद्रित के बारे में छोटा छोटा सब चीजें मिला करके आपको पूरा एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ता है इसमें। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 नंबर में आता है ये, तो इसको हमेशा तैयार रखें आप। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसके अंदर हेडिंग्स क्या क्या डालेंगे, मैं समझाता जाऊंगा और उन हेडिंग्स के अंदर आप लोग बुक से फीड करते रहिए, क्योंकि बुक्स में क्या होता है कि कभी हेडिंग में देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है एग्जामिनर आपसे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। वो सीधे हेडिंग देख करके समझ जाएगा, डायग्राम वगैरह देख के समझ जाएगा कि हाँ ये कहना चाह रहा है बच्चा, और नंबर सीधे दे देगा वो। तो देखिए पहली हेडिंग जो इसमें आएगी वो तो आएगी इंट्रोडक्शन, कि अपकेंद्रित जो है वो होता क्या है। ठीक है ना, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन आएगी, आप नोट कर लें हेडिंग रफ पे, और फिर उसके बाद जब मैं समझाऊंगा तो इन्हीं हेडिंग के अंडर में उसको आपने रख देना है। इंट्रोडक्शन मतलब फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर जो दूसरी चीज आएगी वो आएगा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इसमें तो हम बता देंगे केंद्रित होता क्या है, और सिद्धांत में बता देंगे किस प्रिंसिपल पे किस कंसेप्ट पे ये काम करता है। इसके बाद क्या होगा, वर्किंग एंड फॉर्मूला, कैसे काम करता है और इसके में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला कहाँ से निकलता है, ये सब चीजें बताएंगे। और लास्ट में हम इसमें बताएंगे एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। एग्जाम्पल्स में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दूध से क्रीम निकालना, ठीक है ना, दही से मक्खन निकालना, तीसरा चीनी चीनी बनाने की मशीन, चौथा वॉशिंग मशीन का ड्रायर। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर में पूछ देते हैं कि ये मशीनें कौन जो है, कोई एक नाम दे देंगे आपसे कि ये मशीनें दूध से क्रीम निकालने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये है, कैसे काम करती है समझाइए। तो आप थोड़ा सा यही चीज इसमें डिटेल में बता देंगे उसमें, तो ये आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अब केंद्रित क्या होता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है ना, ये एक ऐसा यंत्र है, डिवाइस है, जिसमें क्या करा जाता है, अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है लिक्विड में कि जिसमें छोटे भी पार्टिकल हैं और भारी भी पार्टिकल हैं, ये सब मिक्स्ड हैं, छोटे पार्टिकल और भारी पार्टिकल मिक्स्ड हैं, तो हम उन्हें सेपरेट करने के लिए, छोटे पार्टिकल और बड़े पार्टिकल को आप अलग करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए दूध में क्रीम है, तो दूध दूध और क्रीम, ये तो नॉर्मल दूध दिख रहा है, लेकिन इस दूध में एक तो मिल्क पार्टिकल है जो साइज में बड़ा होता है, और दूसरा क्रीम पार्टिकल है जो साइज में छोटा होता है। अब दूध के अंदर मिल्क और क्रीम दोनों मिक्स्ड हैं, आपको इन्हें सेपरेट करना है, तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करा जाता है। और ये मतलब फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस मतलब कोई केमिकल चेंजेस नहीं कराएंगे आप, कि पता लगा दूध का किसी से रिएक्शन कराया, फिर उससे कुछ मिला, फिर उसका दूसरे से कराया, तीसरे से कराया, मतलब ये केमिकल मेथड नहीं है, ये फिजिकल मेथड है, ठीक है ना। इसमें इसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं चेंज होगी, दूध अपना अलग हो जाएगा और क्रीम अपना अलग हो जाएगा।
तो ये मतलब बड़े पार्टिकल, असमान आकार के पार्टिकल, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इनको अलग अलग करने के काम में आता है। अगर साइज सेम है, मास सेम है, साइज सेम है, तो फिर इस विधि से अलग नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, तो ये इसका प्रस्तावना में आ जाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि ये चीज है क्या। अब है होने के बाद अब ये काम कैसे करता है, सिद्धांत क्या है। तो दूसरी हेडिंग जब इसकी सिद्धांत आएगी, तो सिद्धांत में आप लिख लेंगे किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर आधारित है। ये अजीब सी बात है, अपकेंद्र बल वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। स्यूडो फोर्स से कल हमने देखा था, छद्म बल है या आभासी बल है, लेकिन ये इसके सिद्धांत पर ये आधारित है, और इसमें उसी का यूज करके आपके पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि सिद्धांत जब पढ़ लेंगे आप, तो इसमें कार्यविधि और फॉर्मूला, कार्यविधि तथा सूत्र का निगमन, प्रूफ कैसे करेंगे हम, वर्किंग एंड प्रूफ ऑफ फॉर्मूला। तो देखिए इस काम कैसे करा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं और उस बर्तन में वो सॉल्यूशन या वो मिक्सचर डाल देते हैं जिसमें कि आपके हल्के और भारी पार्टिकल हैं। हालांकि डायग्राम में समझा रहा हूँ, लेकिन बनाना नहीं है। इसको किसी तरह से इंतजाम करते हैं, इसके नीचे चाहे आप एक मोटर लगा दें या अलग से मोटर लगा करके, और उस मोटर से एक पट्टा इस पे डाल दें और वो मोटर चलेगी तो पट्टा घुमाएगा इसे। आपको किसी भी तरह इस बर्तन के अंदर जो लिक्विड है इसमें सर्कुलर मोशन क्रिएट करना होता है, गोल गोल इसे घुमाना होता है। चाहे आप दही में मथनी डाल करके घुमाते हैं, तो दही में मथनी डाल करके घुमाने का क्या मतलब है, आप उस लिक्विड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो हमें किसी भी तरह से जो भी मिक्सचर है हमारा उसको सर्कुलर मोशन में लाना होता है। अब आप चाहे इसको हाथ से करें, मथनी से करें, चाहे वॉशिंग मशीन में ड्रायर मोटर से घूम जाता है, या फिर दूध से क्रीम निकालने के लिए जो है वो सेपरेटर यूज करते हैं, बड़ी बड़ी डेयरीज में यूज करा जाता है। तो वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं किस तरह से आप घुमा रहे हैं। बहरहाल आपने इसमें सर्कुलर मोशन कराना होता है। अब सर्कुलर मोशन कराने में होता क्या है कि इस मिक्सचर के अंदर मान लिया सपोज करिए एक हैवी पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल एम मास ले लीजिए, इसका स्मॉल एम मास ले लीजिए, ठीक है ना। बड़ा कण जो है, बड़ा या भारी कण है, उसका जो है मास, इसके मास को आप मान लीजिए कैपिटल एम, और इसका जो वेलोसिटी है, वेग, इसको कैपिटल वी मान लीजिए, ठीक है। और कितनी त्रिज्या के पाथ पे घूम रहा है वो सपोज कैपिटल आर मान लीजिए, वेग इसका वी है। हल्का कण, हल्का या छोटा कण, तो ये आपका जो है मास, इसका सपोज करिए स्मॉल एम है, इसका वेग तो वही रहेगा वी, क्योंकि सब एक ही साथ घूम रहे हैं, और त्रिज्या इसकी मान लिया सपोज स्मॉल आर है। ये चीजें हमने कंसीडर कर ली। बड़े कण को हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं और छोटे कण को छोटा बना रहे हैं इसके मुकाबले। इस तरह के दो पार्टिकल्स हमारे पास मिक्सचर में मौजूद हैं जिनको हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। अब देखिए जब हम जानते हैं सर्कुलर मोशन अगर कोई चीज करती है तो वो एक्सपीरियंस करती है, उसे ऐसा आभास होता है कि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अपकेंद्र बल लग रहा है। तो अपकेंद्र बल लगने की वजह से होता क्या है कि भारी कण पे ज्यादा अपकेंद्र बल लगता है और छोटे कण पर कम अपकेंद्र बल लगता है। तो इसलिए होता क्या है कि भारी कण जो है वो किनारे किनारे जाकर के मोशन करने लगते हैं और ज्यादा अपकेंद्र बल लगता है, ज्यादा दूर चले जाते हैं। जब घुमाएंगे आप इसे ना, थोड़ी देर बाद सिचुएशन ये आ जाएगी कि भारी भारी कण तो आपको किनारे किनारे मिलेंगे घूमते हुए, और हल्के हल्के कण जो है वो किन सेंटर में कम त्रिज्या के पाथ पे घूमते हुए मिलेंगे। तो इस तरह से अपकेंद्र बल के हेल्प से और ये दोनों तरह के कण जो है वो अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप सीधे ये एग्जाम्पल ध्यान रखिए कि जैसे घरों में आप देखते हैं कि दही को मथते हैं तो मक्खन कहाँ आता है, तो मक्खन जो है वो मथनी पे आ जाता है। मथनी मतलब कि बीच में आ जाता है। अगर आप उसको घुमा करके और फिर हटा ले मथनी, तो मथनी में ही ऊपर मक्खन निकल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ मट्ठा किनारे चला गया, जो आपका हैवी पार्टिकल था वो किनारे चला गया, गोल गोल घूम रहा है, और सेंटर में आपका हल्का पार्टिकल यानी कि मक्खन आ जाता है। बिल्कुल दही वाले एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, क्योंकि दूध से क्रीम घरों में नहीं निकाली जा सकती। दूध से क्रीम निकालना ये मशीनों में पॉसिबल है, हैवी है, हाई वेलोसिटी चाहिए होती है। मथनी से तो हम हाथों से धीमा धीमा करते हैं। तो इसलिए हैवी पार्टिकल्स जो है वो दूर चले जाते हैं
और छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। तो ये आपका वर्किंग हो गई इसकी कि किस तरह से पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। बुक की हेल्प से आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकालें। तो फॉर्मूला निकालने के लिए देखिए कि हमने बड़ा कण ये मान लिया और हल्का कण वो मान लिया। अब हम देखिए निकालते हैं बड़े कण पर, भारी कण पर लगने वाला, भारी कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल। तो देखिए बड़े कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल क्या होगा, mv² अपॉन कैपिटल R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए चूंकि एक ही बर्तन में सब घूम रहे हैं, मिक्स्ड है ना सब, अभी स्टार्टिंग में सब मिक्स्ड है, तो इसलिए उनके ऊपर अपकेंद्र बल, जब एक ही बर्तन में सब एक साथ घूम रहे हैं तो अपकेंद्र बल समान लगेगा। तो लिखिए यहां पे, चूंकि प्रत्येक कण पर लगने वाला अपकेंद्र बल समान है, अतः तो ये हो जाएगा आपका mv² अपॉन R, जो भारी कण पे लग रहा है, इज इक्वल टू जो हल्के कण पे लग रहा है वो mv² अपॉन स्मॉल r। v² कैंसिल हो जाएगा, r को यहां पे ले आइए तो r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, तो यहाँ पे m बाई कैपिटल M। ये फॉर्मूला आपका बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर छोटी रेडियस है तो द्रव्यमान भी छोटा, और बड़ा रेडियस है तो बड़ा द्रव्यमान। इसका मतलब यह है कि भारी कण जो है ज्यादा द्रव्यमान, मतलब ज्यादा त्रिज्या के पथ पे घूमने लगेंगे, और छोटे कण जो हैं वो छोटी त्रिज्या के पथ पे घूमने लगेंगे। इसका मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग घूमने लगे तो अलग अलग, पहले सब एक साथ मिक्स थे, अब वो अलग अलग घूमने लगे। अर्थात भारी कण अधिक त्रिज्या के पथ पर, अधिक त्रिज्या के पथ पर, तथा हल्के कण कम त्रिज्या के पथ पर घूमने लगते हैं। अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग घूमने लगेंगे। तो ये तो आपका हो गया, देखिए फॉर्मूला हो गया, और हमने समझ लिया कि क्यों भारी कण दूर चले जाते हैं और हल्के कण जो हैं वो क्यों केंद्र में आ जाते हैं। अब देखिए हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ उदाहरणों को, अगर आएगा तो आप उसकी कहानी बना करके डिटेल में जितना चाहें लिख सकते हैं। पहला देखिए, दूध से क्रीम निकालने की मशीन। देखिए दूध यानी कि मिल्क पार्टिकल और क्रीम हल्की होती है, क्रीम का पार्टिकल समझ लीजिए स्मॉल एम मास हो गया। तो दूध और क्रीम बिल्कुल मिक्स्ड होते हैं और आसानी से अलग नहीं हो पाते हैं। इसके लिए बहुत तेज घुमाना पड़ता है, हम नहीं घुमा सकते हाथों से, ठीक है ना। तो इसके लिए डेयरी में जो है वो मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है सेपरेटर। सेपरेटर में क्या करते हैं, ये दूध को डाल देते हैं पहले, और वो मोटर की हेल्प से तेजी से घुमाया जाता है, तब जाके कहीं क्रीम निकल पाती है, ठीक है। और जब इसकी क्रीम निकल जाती है तो इसको कहा जाता है स्किम्ड मिल्क। मार्केट में देखिएगा लाल कलर की थैली क्रीम मिल्क में आती है, ब्लू कलर की या वाला कलर की थैली, इस तरह से अलग अलग उसमें आती हैं। तो जो महंगा दूध होता है वो आपका जो है वो बिना स्किम्ड होता है, मतलब उसमें क्रीम होती है, फुल क्रीम दूध। और बाकी उसमें जो है दूसरे तरह का जो आता है उसमें क्रीम निकाली हुई होती है, तो वो स्किम्ड मिल्क होता है। वो जैसा आप लेना चाहें उस तरह ले सकते हैं। और पुराने जमाने, पुराने लोगों से पूछिएगा, लोग कहते थे सेपरेटा का दूध है, सेपरेटा का दूध। तो सेपरेटा वो वर्ड जो है वो एक्चुअली सेपरेटर से बना हुआ था, मतलब उसमें से क्रीम निकल के निकाल दी गई है। मतलब पुराने जमाने में ऐसा था, सेपरेटा का दूध कहने का मतलब है बहुत बेकार दूध है। बेकार का मतलब ये नहीं है, बेकार का मतलब है अगर आप क्रीम लेना चाहते हैं पूरी तो वो उसमें नहीं मिलेगी, ये मतलब है उसका। कोई इसमें खराब चीज मिला नहीं दी गई है, मिलावट नहीं करी गई है। तो इसमें वही है, बर्तन में दूध डाल के तेजी से घुमाया जाता है, मिल्क पार्टिकल भारी है किनारे चला जाता है, क्रीम पार्टिकल सेंटर में आ जाते हैं,
उनको फिर केंद्र पे मतलब कम दूरी पे रहते हैं, उनको फिर अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से दूध से क्रीम निकालने की मशीन है। दूसरा देखिए, दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना। तो ये काम तो घरों में भी हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो मट्ठे के पार्टिकल होते हैं और मक्खन के पार्टिकल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मास का डिफरेंस होता है। मट्ठा बहुत भारी होता है और मक्खन बहुत हल्का होता है, इसलिए ये इतना आसानी से सेपरेट हो जाता है कि हमें तेजी से घुमाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप ये देखिए, घरों में जो मथनी से है उसमें से आराम से थोड़ा सा 10-15 मिनट आप उसको मथें, तो उस केस में जो है वो क्रीम अलग हो जाता है और मट्ठा अलग हो जाता है। और आप ध्यान दीजिए कि जो आपने देखा होगा, जैसे श्री कृष्ण वगैरह का कोई वीडियो देखिएगा, जो सीरियल आते हैं, तो उसमें यशोदा जो है वो निकाल रही है जब मथनी, तो वो लोग क्या करते हैं कि बर्तन में और एक अरेंजमेंट लगाते हैं और मथनी में डाल के रस्सी घुमा लेते हैं। रस्सी के 4-5 फेरे लेकर के फिर वो 2 टुकड़े लेकर के औरत जो है सामने बैठ जाती है और फिर उसको यूं 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 खींचती है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 4-5 अगर टर्न लगा दिया आपने यहाँ पे, तो इसका मतलब अगर एक बार उन्होंने ऐसे कर दिया तो मथनी जो है 5-6 चक्कर लगा लेगी। हम हाथों से जो करेंगे वो तो ऐसे ऐसे आधा आधा चक्कर या एक एक चक्कर लगा पाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादा दूध होता है, ज्यादा घुमाने में ताकत लगती है, तो इसलिए क्या होता है, जितने राउंड आप यहाँ पे मार लेंगे रस्सी के, उतने ही राउंड से एकदम से वो घूम जाएगी मछली। तो थोड़ा वर्क जो है वो फास्ट हो जाता है। ज्यादा अगर दूध दही है और इस तरह का है तो उसमें आप इस तरह से काम करेंगे। वॉशिंग मशीन का ड्रायर, वॉशिंग मशीन का ड्रायर। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद क्या करते हैं, उनको ड्रायर में डाल देते हैं। ड्रायर इस तरह का होता है, देखा होगा आपने। इसमें कपड़े डाल देते हैं और किनारे इसमें होल होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ड्रायर में जब ऑन करते हैं तो ये बहुत तेजी से सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। ध्यान दीजिए, कपड़ा कपड़ा हालांकि आपको कपड़ा लग रहा होगा भारी है, लेकिन कपड़ा कपड़ा चूंकि कपास से बना है, उसका फॉर्मूला केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे तो वो हल्का होता है, और पानी का मॉलिक्यूल जो है वो भारी होता है। तो होता क्या है, जब हम इसको सर्कुलर पाथ पे तेजी से घुमाते हैं तो कपड़ा भी और पानी भी दोनों सर्कुलर पाथ पे घूमने लगते हैं। पानी के ऊपर अब केंद्र बल ज्यादा लगता है, कपड़े के ऊपर कम लगता है, इसलिए पानी क्या होता है, वो किनारे किनारे जाके नाचने लगता है, और किनारे किनारे के जो होल हैं इनसे वो निकल करके और फिर उसके बाद ड्रेन होकर निकल जाता है बाहर। तो इस तरह से क्या होता है कि पानी कपड़े में से जो है पानी निचुड़ जाता है। पानी कपड़ा निचोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोग हाथों से करते हैं, हम लोग हाथों से करने का मतलब है ये उसके लिए जगह कम कर रहे हैं तो वो फिर बाहर निकल जाता है। यहाँ दूसरा कंसेप्ट काम करता है, इसीलिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। इतना मशीन मोटर से इतनी तेज घुमा देते हैं हम इसको कि कपड़े लगभग लगभग बस केवल धूप में अगर निकली हुई है तो आधा पौन घंटा डालिए, पूरा कपड़ा सूख जाएगा उसमें। तो ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर जो है इस कंसेप्ट पे काम करता है। इसीलिए इसमें होल्स जो है वो किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि पानी जो है जब भागेगा इधर उधर, नीचे से निकलना मुश्किल होगा पानी का, पानी साइड से निकलेगा क्योंकि वो ज्यादा लंबे पाथ पे घूम रहा हो। चौथा जो है वो है आपका चीनी बनाने की मशीन, चीनी बनाने की मशीन। तो शुगर फैक्ट्री वगैरह में क्या किया जाता है, गन्ना लाए, गन्ना को रस निकाला, गन्ने का रस, उसको प्योरीफाई किया, और प्योरीफाई करने के बाद उस रस को एक बड़े बर्तन में डाल करके और उस बर्तन को सर्कुलर पाथ पे घुमा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, चीनी का घोल होता है, मतलब जिस घोल में चीनी होती है, चीनी के पार्टिकल हल्के भारी होते हैं और बाकी जो इसमें लिक्विड पार्ट होता है वो हल्का होता है। तो इसलिए जब क्या घूमते 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 चीनी के पार्टिकल जो है किनारे चले जाते हैं और वो लिक्विड वगैरह जो है वो बीच में रह जाता है, और इस तरह से चीनी के पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। तो किसी के भी बारे में आ जाए, आप सीधे लिखिए ये अपकेंद्रित के सिद्धांत पे, और इसमें गन्ने के रस को शोधित करके और जो है लिक्विड इसमें डाला और ये इस पर घुमाया, तो ये अब किनारे चला गया, वो अंदर। ये चीज आपको हर एक एग्जाम्पल में समझानी है, बाकी बुक से देख के नोट्स बना लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल है इसके ऊपर, इसको हालांकि बुक्स में कम दिया जाता है, लेकिन आप देखें ये अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस। आपने सुना होगा एक बीमारी होती है डेंगू, और डेंगू में आपने सुना होगा ब्लड के अंदर जो है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो प्लेटलेट्स कम होने पर क्या होता है, एक तो या तो ये है कि ये प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप कीवी वी और ये सब खाएं। दूसरा ये है कि आपने अब जब कीवी भी नहीं, मतलब एकदम से डाउन ही हो गई हैं, तो फिर डायरेक्ट जब बहुत कम हो जाती है प्लेटलेट्स, तो फिर डायरेक्ट प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं बॉडी में। ध्यान रखिए, प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर होती हैं, लेकिन आपको पूरा ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा, आपको केवल जरूरत होती है प्लेटलेट्स की। तो अब इसके प्लेटलेट्स चढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो प्लेटलेट्स की अलग बॉटल आती है,
ये बॉटल बहुत महंगी होती है, ब्लड की बॉटल के मुकाबले बहुत महंगी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप प्लेटलेट्स खरीद लीजिए, मरीज को चढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर एक दूसरा तरीका होता है, ब्लड से आप, जैसे मान लिया सपोज ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है किसी से, तो ब्लड से आप प्लेटलेट्स निकाल भी सकते हैं। मशीन अगर है आपके पास अवेलेबल, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स में होती है, तो प्लेटलेट्स निकालने की मशीन है, तो क्या करेंगे, कोई भी परिचित आप ले आओ कि जो ब्लड आपको दे सके। तो उसमें क्या होगा कि उसकी बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा, वो ब्लड जाएगा एक मशीन में, मशीन उस ब्लड में से प्लेटलेट्स अलग निकाल लेगी और बाकी बचा हुआ ब्लड फिर से जाकर के बॉडी में, मरीज की बॉडी में चला जाएगा। तो मरीज को जो है ब्लड भी नहीं देना, एक तरह से ब्लड का नुकसान नहीं होगा, बस प्लेटलेट्स उसकी निकाल ली जाएंगी और वो प्लेटलेट्स जो भी मरीज है उसको चढ़ा दी जाएंगी। तो ये जो मशीन होती है ये भी सेंट्रीफ्यूज के सिद्धांत पर आधारित होती है, अपकेंद्रित के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें ब्लड को बहुत तेजी से घुमाया जाता है एक चैम्बर में, और उस चैम्बर में घुमाने से जो है उसकी प्लेटलेट्स अलग हो जाती हैं और बाकी बचा हुआ ब्लड जो है वापस मरीज में चढ़ा दिया जाता है। तो इन केस एज ए जनरल नॉलेज जो है वो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए आपको ये बता दिया है कि ब्लड से प्लेटलेट्स निकालने की मशीन जिसको डेंगू की बीमारी में यूज किया जाता है, वो आपकी जो है वो भी सेंट्रीफ्यूज के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए, तो अब केंद्रित का सिद्धांत खत्म हो गया है और हम अब ये वीडियो खत्म कर रहे हैं।